ये देखे ना, ये औकात है, ये औकात है जी, ये लेबर कोर्ट जज की ये औकात है। ये देख लें कि ये नोटिस हमारे पास है और इसको उन्होंने पकड़ के फाड़ के फेंक दिया रद्दी में। इतने इतने बड़े मगरमच्छ आए, आके मुल्क को खा गए, तब मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा। गरीब की जेब में 4 पैसे चले गए, गरीब के घर का चूल्हा जल गया, तो साथ ही जी मुल्क को नुकसान हो गया, खजानों को नुकसान पहुंच गया। अब मैं घर जाता हूँ, मेरा बेटा कहता पापा दूध लाओ, मैं क्या करूँगा, किधर जाऊँगा? यही है ना, घर से राइफल या कोई चीज निकालूंगा, रोड पर स्नैचिंग करूंगा। हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैडम जी आप हमें बताएं कि कानून की कोई पासदारी है इस मुल्क में या नहीं है? एक गेट के ऊपर 4 गार्ड खड़े करने का मकसद क्या है? क्यों, किस चीज की सिक्योरिटी है? क्या हम कोई राइफल लेकर अंदर जाते हैं, कोई बम लगा के अंदर जा रहे हैं कि अंदर उड़ा देना जाके? आप पहले इंक्वायरी तो करते हैं, आप पहले जांच पड़ताल तो करते हैं, जो असल में मुजरिम थे आप उनको पकड़ते। आपने तो गरीब के गले पे छुरी चला दी है, हम कहाँ जाएं? क्या आपको पाकिस्तान में रोशनी नहीं चाहिए, खुशहाल नहीं चाहिए? क्या वही चाहिए कि 17 बंदों को निकाल दिया जाए, रोड पे पानी खड़ा, उसे कोई उठा नहीं सकता? ठीक है, वो दरख्त है, उसकी बेल टूटी है, उसको कोई सही नहीं कर सकता। जो हमारे जज हैं 12-12 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, 12-12 लाख इनकी तनख्वाहें हैं। इनके घर का तेल, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल फ्री है, इनके घर के राशन फ्री है, इनके बच्चों की स्कूल की फीसें फ्री है। ठीक है, इन एक्सपेंसेस को क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एआर ऑफिशियल से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बशीर। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो गरीब की ही गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। पीएचए ने 500 से ज़ायद मुलाजमीन को ये कहकर निकाल दिया है कि ये घूस मुलाजमीन थे। ये मुलाजमीन जो यहाँ पे पीएचए ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जो तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उनके पास नोटिस हैं जो कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से दिए गए हुए हैं कि इन लोगों को बहाल करके इनको नौकरियों पर लगाया जाए। लेकिन हुआ क्या, डिपार्टमेंट कहता है कि ये घूस मुलाजमीन है, जबकि ये मुलाजमीन कहते हैं कि यहाँ पे जो घूस मुलाजमीन थे वो अभी भी अंदर काम कर रहे हैं। पिछले 8 से 9 माह के में यहाँ पे हमारी जॉब होती है, हमारी एक दिन की यहाँ पे लोकेशन के साथ हमारी अटेंडेंस चेक की जाए, हमारी वर्किंग चेक की जाए और उसके बाद हमें एलिगेशंस लगाया जाए कि क्या वाकई ये घूस मुलाजमीन थे या इन्हें सिर्फ एक इल्जाम लगाने के बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हुआ है। आज इन्हीं की जुबानी जानते हैं, इन्हीं प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किस वजह से आपको निकाला गया, निकालने के पीछे क्या मुहरकात शामिल थे और क्या वाकई ये घूस मुलाजमीन है या कुछ और है। आए इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि आप एहतजाज कर रहे हैं पीएचए के बाहर, क्या वजह? पीएचए में से बड़ी ज्यादती की गई है। पीएचए के 1399 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है, जिसमें से 750 को कर दिया गया, बाकी लिस्टेड किए हुए हैं, लिस्टें बनाई हुई हैं जिनको वक्तन वक्तन जो है ना, किसी को कभी एक दिन में 40, एक दिन में 50, इस तरह करके बंदों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। हो सकता है उनके पास बजट ना हो जिस वजह से उन्होंने निकाला हो। इसके पीछे रीजन क्या? देखें, इतने इतने बड़े मगरमच्छ आए, आके मुल्क को खा गए, तब मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा। गरीब की जेब में 4 पैसे चले गए, गरीब के घर का चूल्हा जल गया, तो साथ ही जी मुल्क को नुकसान हो गया, खजानों को नुकसान पहुंच गया। पहले तो खजानों को नुकसान नहीं पहुंचा। इन्होंने, आपने पूछा डिपार्टमेंट से कि उनको निकालने का असल मकसद क्या है? वो कहते हैं जी ये घूस मुलाजिम है। घूस मुलाजिम वो है कि घूस मुलाजिम का मतलब है कि घर में बैठ के सैलरियां ले रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जितने बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये सारे बंदे ड्यूटी पे जाते थे, ये सारे बंदों के पास सबूत है कि ये लोग नौकरियां कर रहे थे और उसके बावजूद इनको निकाला गया। आपने उनको बताया कि ये घूस मुलाजमीन, आपने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया ये वाला, आपने उनको इसका प्रॉपर सबूत दिया? हमसे कोई टेंडर्स होगी, देखिए हमसे कोई मिले तो फिर है ना, हमारे सुपरवाइजर ने मुंह से कह दिया फारिग है, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें कोई पेपर पकड़ाया कि ये पकड़े जी पेपर चले जाएं। हमारे पास स्टे ऑर्डर मौजूद है, अदालत ने हुक्म दिया है, लेबर कोर्ट अदालत ने हुक्म दिया है कि इनको निकाला नहीं जा सकता। उसके बावजूद हमें हमारी नौकरियों पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, उसके बावजूद हमारी को सुनवाई नहीं हो रही, हमारी को बात ही नहीं सुन रहा। हम उधर लीगल एडवाइजर के पास जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। हम एडमिन में जाते हैं, वहां पे हमें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये जो गार्ड खड़े हैं बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। कहना था क्या कानून की कोई हाकिमियत है या नहीं? यहाँ पे कैलेंडर को मैं पूछना चाहती हूँ, मैं हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैडम जी आप हमें बताएं कि कानून की कोई पासदारी है इस मुल्क में या नहीं है? किन्ने से तो काम करंट हम पिछले 8-8, 9-9 महीने से यहाँ तक के पीछे बंदे खड़े हैं, वो साल से ड्यूटी पे थे। अच्छा, उसके बावजूद उनको निकाल दिया। सैलरीज मिल रही थी, सबकी सैलरीज मिल रही थी, पीएचए के बकायदा अकाउंट्स के अंदर हमें सैलरियां आ रही थी, बैंक में हमारे अकाउंट बने हुए हैं, हमारे पास हमारी मिनी स्टेटमेंट्स थी, उसके बावजूद हमारे पास पूरे प्रूव होने के बावजूद हमें निकाल दिया। आपको तो निकाल दे, जिन लोगों को भी रखा हुआ है, ठीक है, कुछ लोग तो काम कर रहे होंगे ना, क्या वो घूस मुलाजमीन नहीं थे?
देखें, ये तो अब इनको देखना चाहिए था। इन्होंने वो बंदे निकाले हैं जो प्रॉपर काम कर रहे थे, जो गरीब बंदे थे, जो मेहनत कर रहे थे। वो बंदे निकाले हैं कि जिनके पीछे कोई सिफारिश नहीं थी। वो बंदे निकाले हैं कि जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी, जिन्होंने घूस नहीं दी थी। आप ये कह रही हैं कि जिन्होंने घूस नहीं दी, ठीक है, उनको निकाल दिया, और जिनसे वो सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे वो उनको रखा। घूस मुलाजिम अभी भी महकमे के अंदर है। वो बंदे बाहर खड़े हैं जो कि मेहनत कर रहे थे, जिनके घरों का चूल्हा जल रहा था, जो कि मेहनत से ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। ये जितने लोग पीछे खड़े हैं ना, आप इनसे पूछें क्या ये नौकरियां नहीं कर रहे थे? पूछें इनसे, क्या इनके पास प्रूफ नहीं है? जीपीएस मैप से हमारी हाजिरी जाती है, ठीक है ना। ये वो पुराने दौर नहीं है, ये हम कोई 1965 की बातें नहीं कर रहे हैं, ये 2024 है। जो घूस की बात की जा रही थी कि घूस मुलाजिम है, इस बारे में उनसे किसी सोर्स से, लीगल एडवाइजर से, इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उन्हें ना सर घूस मुलाजिम किस तरह आप किस चीज को साबित करेंगे ना, इल्जाम लगाया आपने, मैं बताएं किस तरह हम घूस तो यही तो हमारा सवाल है। एक तो इल्जाम लगाया, दूसरा नहीं मुलाकात हुई, वो मिल ही नहीं रहे हैं। जब जाते हैं मिलते ही नहीं है जी, बैठ नहीं रहे, ये हो गया, इधर चले गए, उधर चले गए, अपने ऑफिस में होते ही नहीं है, किससे बात करें हम? सही। आप कितने से जॉब कर रहे हैं यहाँ? मैं 8 माह से। 8 माह से। तो आपका भी सेम इशू है? हाँ जी, घूस मुलाजमी? हाँ जी, घूस मुलाजमी? हाँ जी, हाँ जी। आप घूस मुलाजमी नहीं थे या नहीं? कहाँ कर रहे थे? सेक्रेटरी किस जगह पे? सेक्रेटरीट में। उन्होंने कहना था हमने तो किसी को रिश्वत नहीं, रोजाना हमारी टेंडर्स चेक करें, हम यहाँ पे मेहनत से अपने बच्चों का रिज्क कमा रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो आपको पैसे देंगे उनको आप रख लेंगे, जिनको नहीं देंगे उनको रख रहे हैं, जो सिफारिशों वाले उनको रख रहे हैं, उनको रखा हुआ अभी भी। आपकी ड्यूटी क्या? सेक्रेटरीट फुहारा ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने से कितने बजे तक? 3 से 11 बजे तक। 3 से 11 बजे तक। टोटल कितने मुलाजमीन को अब तक यहाँ से निकाल दिया हुआ है? तकरीबन 600 से 700 मुलाजमीन को इन्होंने निकाल दिया हुआ यहाँ से। ठीक है। पर हमारे साथ उनका रास्ता नहीं। बहरहाल जो हम लोग हैं, हम लोग अपनी जगह पर खड़े हैं। आपको पता है PHA बनाया क्यों गया था? देखिए, PHA का बेसिकली मतलब है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, ठीक है। ये बेसिकली जितना भी यहाँ पे सजावट, ग्रीनरी और जो आप इलेक्ट्रिशियन का काम देख रहे हैं ना, जितनी भी लाइटिंग आप देखते हैं रोड्स के ऊपर, ये सारा PHA के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें EME के बंदे हैं। EME के बंदे वो होते हैं जो कि ये लाइटनिंग देखते हैं सारी, और जो पार्क का जो काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, माली हो गए, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं PHA महकमे के अंदर। इन्होंने सारा हर चीज को लुक आफ्टर करना होता है कि यार ग्रीनरी को, लाइट्स को, मतलब हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है वो चमकता रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। अभी क्या डिमांड क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी मरियम साहिबा से यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये हमारे पे नजरसानी करें। ये जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये किसी तरह से भी राइट नहीं है। घूस मुलाजिम तो अभी भी अंदर है। आप पहले इंक्वायरी तो करते, आप पहले जांच पड़ताल तो करते, जो असल में मुजरिम थे आप उनको पकड़ते। आपने तो गरीब के गले पे छुरी चला दी है, हम कहाँ जाएं? अच्छा मुझे चीज बताएं कि आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जो आपके सीनियर ऑफिसर, उनका नंबर शंबर तो आपके पास हो? सर, हमने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इन जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, हमने डायरेक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश की है। हमने DG साहब के साथ मिलने की कोशिश की है कि हम उनसे जाके मिलते हैं। फिर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हम ये देखें ना, ये नोटिस गए हैं, ये नोटिस अदालत की तरफ से गए हैं, अंदर भी पहुंचे हैं, फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब कि अदालत ने उनको नोटिस भेजा है, डायरेक्ट अदालत की तरफ से नोटिस गए हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर ये इंतहाई ज्यादती हो रही है। सिर्फ सिफारिशी लोग रख रहे हैं, बकाया जिनकी सिफारिश नहीं है उनको निकाल रहे हैं। तो इस तरह तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिनकी काबिलियत है उनको लेके आना चाहिए। पढ़े लिखे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ग्रेजुएट है? जी। आपकी क्या ड्यूटी थी? एज आ ऑपरेटर में काम कर रहा था IB ऑफिस के बाहर। ठीक है। कितनी सैलरी थी आपकी? 32,000। सिर्फ 32,000 बेसिक पे थी या ओवरऑल? ओवरऑल 32,000 थी। ओवरऑल 32,000। जो बैंक ओपनिंग लेटर दिया है वो 40,000 रुपए का दिया है इन्होंने। बैंक ओपनिंग लेटर पे 40,000 रुपए सैलरी जो शो करवाई हमें, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट में 32,000 रुपया, 28,000 रुपया ये हमारे अकाउंट में सैलरी। को निकालने की क्या वजह बताई जाए? वजह ये कुछ भी नहीं बता रहे हमें, कुछ भी नहीं बताई। आया कि मीडिया के ऊपर सिर्फ जो बड़े स्ट्रीम चैनल्स हैं ना, उनके ऊपर ये खबर चला दी गई जी घूस मुलाजमीन की वजह से PHA को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से घूस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। सिर्फ ये खबर वहां पे चल गई है और बस हम लोगों के गलों पे छुरी फिर गई है। हम लोगों के बच्चों की जो मुंह में निवाला जाता था वो इन्होंने छीन लिया बस। आप बताएं जी। मेरा तो यही राय है कि मुलाजमीन को निकालने से बेहतर था कि ये सोचते कि जिसको एक प्रोटोकॉल दिया गया है, जैसे DIG है, DG है, उसको 3-4 मुलाजमीन दे दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड दे दिया, उसको गाड़ी दे दी गया, फ्यूल दे दिया, उन चीज़ों को कम करने के बजाय गरीब बंदे को निकाल दिया गया। ये कानून है आपका कि एक बंदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उस दूध पीते हैं, उसकी मुलाजमीन है 30-32 हज़ार सैलरी है, उसको निकाल दिया जाए और 40,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड को दिया जाए जो उसकी रखवाली करे। वो बेहतर है कि 2 बच्चे उसके दूध पिए, वो बेहतर है। किधर जाए ये?
ये मुल्क का निज़ाम है। इससे अच्छा तो ये है 32,000 से देने के लिए पासपोर्ट बनाए, हम किसी और जगह चल जाएं। पाकिस्तान में किस चीज़ का इंसाफ है? आप कितने से काम करें? 9 माह से काम कर रहा हूँ। किसी की कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है? कोई भी नहीं। हम नौजवान नस्ल है ना, हमारा काम है हुकूमत के ऊपर ये है कि हम पढ़े लिखे, हमें नौकरियां दिए जाए। ये नहीं है कि नौकरियां से निकाल दी, हमारे हाथ में हथियार दे जाए, हम स्नैचिंग करें। घर का निज़ाम चलाना है ना। अब मैं घर जाता हूँ, मेरा बेटा कहता पापा मैं दूध लाऊं, मैं क्या करूँगा? किधर जाऊँगा? फिर यही है ना, घर से राइफल या कोई चीज़ निकालूंगा, रोड पर स्नैचिंग करूँगा, क्योंकि निज़ाम चलाना है ना। ये तो नहीं है इनके आगे बैठ जाना कि भैया मैं सैलरी हो गया। निकालने की वजह क्या थी? ये बताया जाए ना कि क्यों निकाला जा रहा है। कि एक बंदा सुबह 3 बजे, दोपहर को 3 बजे उसकी ड्यूटी है, शाम को 11 बजे जाता है, अपना टाइम पूरा देता है, महीने बाद सैलरी आती है, उसको निकालने की क्या वजह है? क्या आपको पाकिस्तान में रोशनी नहीं चाहिए, खुशहाल नहीं चाहिए, या वही चाहिए कि 17 बंदों को निकाल दिया जाए? रोड पे पानी खड़ा, उसको कोई उठा नहीं सकता, ठीक है? वो दरख्त है, उसकी बेल टूटी है, उसको कोई सही नहीं कर सकता। ट्यूबवेल है जो लाइटिंग चल रही है, उसको कोई सही नहीं कर सकता, इसलिए निकाला गया। आप कहाँ से रोशन मुस्तकबिल बना रहे हैं? हमें बताया, दिखाया जाए ना कि ये रुख, हाँ ये मुलाजमीन है, अब ये ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इसे निकाल दिया गया, इसकी जगह पे किसे रखा गया? उसी को जिसने 2 लाख रुपए रिश्वत दी है, उसको दिया है। इसको निकालने की वजह क्या है? कि इसके पास पैसा नहीं है। यार खुदा का वास्ता, कितना पैसा बजट अगर हमारी वजह से कम होता है तो फिर डीआईजी की तनख्वाहें कम की जाए ना, उनको प्रोटोकॉल कम दिया जाए ना। एक गेट के ऊपर 4 गार्ड खड़े करने का मकसद क्या है? क्यों? किस चीज की सिक्योरिटी है? क्या हम कोई राइफल लेकर अंदर जाते हैं, कोई बम लगा के अंदर जा रहे हैं कि हमने उड़ा देना जाके? पहले भी ऐसी ये जी 4 कम करे, उस चीज को एक्सपेंस करे, वो ना कम करे कि इसने 2 लाख दिया, उसको रख लिया, इसके पास 1 रुपया नहीं, इसके पास सिफारिश नहीं है, इससे नहीं रखना। ये किधर का कानून है? इधर तो यही है, हम वोट डाल के उन्हें लाते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, और वोट लेके वो कहते हैं हमें 2 लाख रुपए रिश्वत दो। ये किधर का कानून है? वोट भी हम डाले और हम अपने हुक्मरान भी खुद चुने, और हुक्मरान आगे से कहेंगे हमें 2-2 लाख 3-3 लाख रिश्वत दे दें। हम किधर जाए? मुझे ये बता देना। हम इधर आए हैं, अब आप खड़े हैं मीडिया के सामने, हम यही अर्ज कर रहे हैं कि अगर मैं घर जाता हूँ, मेरा बच्चा मुझे कहता है कि बाबा दूध चाहिए, बच्चे ने पीना है ना, ठीक है? और मैं उसको किधर लेके जाऊंगा? मैं उसको गोद में उठा के डीजीआई के साथ पास आ जाऊंगा, यार आपने मुझे निकालने की वजह क्या है? मेरा तो चलो कसूर है, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान ऐसे हो गया, मुल्क पीछे जा रहा है, लोग कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोड सही नहीं है। तो फिर यही होगा ना, जब किसी का रोजगार नहीं चलेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसकी आमदनी नहीं आएगी, उसका घर का चूल्हा नहीं चलेगा, वो क्या करेगा? मैं आपसे मिसाल ले लेता हूँ, आपकी एक आमदनी सोर्सेज बंद हो जाए, आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? आप घर जाते हैं, आपकी वालदा कहती है बेटा आज राशन खत्म, आटा लाना, किधर से लाएंगे? आप देखिए, बताएं, आप अपने बताएं किधर लाएंगे? अच्छा मुझे हमारे जजों के फैसले हैं। ये हमारे जज ने यहाँ पे कहा है कि मैं नहीं नौकरी पे निकाला जा सकता। ये जो हमारे जज हैं 12-12 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, 12-12 लाख इनकी तनख्वाहें हैं। इनके घर का इनकी गाड़ियों का पेट्रोल फ्री है, इनके घर के राशन फ्री है, इनके बच्चों की स्कूल की फीसें फ्री है, ठीक है? इन एक्सपेंसेस को क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? ये जो मेरे भाई ने बात की है, ये गलत नहीं है। क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता इन चीजों को? यानी कि आपकी याशियों के लिए, 2 नंबरियों के लिए खजाने में पैसे हैं, गरीब के घर में चूल्हा जल जाए उसके लिए आपके घर में पैसे नहीं है, आपका खजाना खाली हो गया। ये देखे ना, ये औकात है, ये औकात है जी, ये लेबर कोर्ट जज की ये औकात है। ये देख लें कि ये नोटिस हमारे पास है और इसको उन्होंने पकड़ के फाड़ के फेंक दिया रद्दी में। ये औकात है हमारे मुल्क में, कानून की ये औकात है। नाज़रीन, ये लेबर कोड की ये स्टे ऑर्डर हैं जो PHA पाक हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स में ये पहुंचा दिए गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़ायद जो मुलाजमीन है उनको यहाँ से नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उन लोगों को यहाँ पे नौकरी में रखा गया हुआ है कि जो लोग यहाँ पे घूस देते हैं, जो कि अफसरान की पॉलिश करते हैं या उनके ताबेदारी काम करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये एहतजाज कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे हर कोई सिर्फ इस बात का रो रहा है कि इनके बच्चों का क्या कसूर है। जब वो घर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे उनसे पूछेंगे कि बाबा आज तो भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या देंगे? सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आपने देना। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।